हेलो बच्चे लोग, एक और कंटेंट के साथ आप लोग का वेलकम करते हैं। बच्चे लोग, आज का जो हमारा कंटेंट है ये बोर्ड एग्जाम का ना 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आप 10th वाले हो तो आपके लिए तो बहुत फायदेमंद है ये। बाकी जो आप 11th वाले हो, 12th वाले हो, 9th वाले हो, आप लोग को भी कहीं ना कहीं काम आएगा, सीखने का मौका है। इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, पहले एक क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ टू फाइंड ग्रुप। ठीक है, मेन बता रहा है यहाँ पे ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चा लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 मार्क का आता है। अच्छा, इसको सीखने से पहले कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट करके दिया हुआ है बेटा लोग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसा कि आप इमेज देख सकते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, इसे कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ऑलराइट, तो हमारे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बच्चा लोग बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया हुआ है, और उन एलिमेंट्स को अरेंज करने के साथ साथ कुछ ग्रुप्स को और कुछ ब्लॉक्स को स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर मैं आपको बात करूं बच्चा लोग, तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं जिनको हम बोलते हैं SPDF। देखो, याद करने का तरीका ऐसा रहेगा, जैसे ये चीज़ कहाँ का है, साइंस का है, तो वैसे आप याद कर सकते हो साइंस का PDF। आई रिपीट अगेन, याद करने का जो ट्रिक है हमारे पास, कैसे याद करोगे, SPDF साइंस का PDF, यानी S से साइंस हो गया, बाद में PDF, तो आपके पूरे ब्लॉक्स इसमें कवर होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करना ग्रुप्स और पीरियड के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रुप और पीरियड के बारे में 12 पॉइंट्स लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, तो चलो उसका सही जवाब है 18, और टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, उसका सही जवाब है 7। एक चीज़ और, जो हमारा 18 ग्रुप है वो किस तरह देखो डिवाइड हुआ हुआ है, S ब्लॉक में, D ब्लॉक में और P ब्लॉक में। सो माइंड रखो बच्चे लोग, जो S ब्लॉक हमारा है वो कंस्टिट्यूट कर रहा है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ये नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 एंड 2 आपको याद होना चाहिए। मतलब जब भी मैं S की बात करूंगा यानी ग्रुप 1 या ग्रुप 2 की बात हो रही है। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, D ब्लॉक। D ब्लॉक में क्या है बोला गया है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, यानी ग्रुप 3, 4, 5, 6 अप टू 12 तक हमारा रहेगा ग्रुप D। और जो हमारा P ब्लॉक है उसके अंदर कितना बोला हुआ है, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो टोटल हमको मालूम है चलो कि इसके अंदर 2 ग्रुप है, इसके अंदर 10 ग्रुप है, इसके अंदर 6 ग्रुप है। तीनों को ऐड करोगे हम लोग को टोटल मिलेगा 18 ग्रुप्स। ठीक है, अब हमारे पास चलो पीरियड कितने हैं, 7 है। पीरियड मतलब कैसा, अक्रॉस, जो पीरियोडिक टेबल को हम लोग अक्रॉस बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो ये जो अक्रॉस गया हुआ है हॉरिजॉन्टल, उनको हम लोग बोलते हैं पीरियड, और जो ऐसा गया रहता है जो वर्टिकल जा रहा है उनको हम कहते हैं बच्चे लोग ग्रुप्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल से एक चीज़ और दिया हुआ, मेन ग्रुप। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेन ग्रुप की, तो बच्चे लोग जो मेन ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं S एंड P ब्लॉक। तो माइंड बच्चे लोग, ग्रुप और पीरियड फाइंड करने से पहले यहाँ पे आपको एक आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, वो आपको याद होना चाहिए। यानी अगर मैं S ग्रुप की बात करूँगा तो आपके मन में ये आना चाहिए करके कि मैं ग्रुप 1 या ग्रुप 2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, S ब्लॉक के हिसाब से। और अगर मैं P ब्लॉक की बात करूँ तो आपको ये आना चाहिए आंकड़ा मन में कि ग्रुप 13 से लेके 14, 15, 16, 17 और 18 तक। ठीक है, ये हमारा होगा P ब्लॉक। ये आपको आंकड़े याद होने चाहिए, और उसके बाद आप आसानी से कोई भी एलिमेंट का आप ग्रुप और पीरियड फाइंड करेंगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज पहला एग्जांपल लेता हूँ मैं कार्बन का। ये आ गया हमारा कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख के रेफर कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते कैसे हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसके डेटा लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो कार्बन को चलो एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरह होता है, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हमारे पास है कार्बन का इन्फॉर्मेशन। कुछ और एग्जाम्पल पे साथ मिलते हैं। कार्बन हो गया, फिर मैं लेता एग्जाम्पल, मान लो लिथियम का। ये आ गया लिथियम। लिथियम का नंबर कितना बच्चे लोग, 3 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होगा, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। कुछ और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। फॉर एग्जांपल अब मैं लेता हूँ सोडियम का, Na। इसका नंबर है 11 इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में 8 और थर्ड वाले में 1। काउंट कर लो, 2, 8, 10, 11। यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल लिया बच्चे लोग, पहले हम 3 एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो ये मेरे पास यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है। अब सवाल ये आता है, आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल दिया रहेगा और बोलेगा इसका आप पीरियड और ग्रुप फाइंड करके बताओ। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ ये डेटा रहेगा, उस डेटा से आपको ग्रुप और पीरियड फाइंड करना है। कभी कभी पूछता है कि फ्रॉम द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई द एटॉमिक नंबर एंड नेम ऑफ द एलिमेंट। तो जैसा अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है 2, 4, तो दोनों को ऐड करो कितना मिलेगा, 6। और आपको याद होना चाहिए 6 पे कौन आता है, कार्बन। तो ये आपका सही आंसर बनेगा कार्बन। सेम इसमें देखो 2, 1, यानी यहाँ पे कितना हुआ टोटल 3, तो 3 के हिसाब से सही आंसर क्या बनेगा, लिथियम। 2, 8, 1, यहाँ पे टोटल कितना हुआ 11, तो 11 के हिसाब से आंसर क्या बनेगा, सोडियम। तो ये आपका हो गया 1 मार्क। अगला क्वेश्चन, इसका ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है। चलो ग्रुप से पहले पीरियड बड़ा आसान होता है, पहले हम लोग उसकी बात करेंगे। पीरियड मतलब क्या, नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स कितने प्रेजेंट है उस एलिमेंट के पास। यानी अगर मैं यहाँ पे कार्बन की बात करूँ तो आपको चलो देखने मिलेगा साफ साफ
कि यहाँ पे एक शेल है, यहाँ पे एक शेल है, मतलब इस हिसाब से इसका पीरियड कितना बन जाएगा 2। गेटिंग द पॉइंट। एक और एग्जांपल देखो, लिथियम में देखो एक शेल ये है, एक शेल ये है, तो इसका पीरियड कितना बन जाएगा बच्चे लोग, वापस से 2। थर्ड वाला देखो एक शेल ये है, एक शेल ये है, एक शेल ये है, मतलब टोटल यहाँ पे कितने हुए 3 शेल, तो इसका पीरियड हो जाएगा बच्चे लोग 3। चलो एक एग्जांपल और लेते 4 वाला का भी, ताकि वो भी हमारा क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, के पोटेशियम 19 नंबर, ठीक है। तो इसका आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को इस तरह चलो, पहले वाले रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर वापस से 8 और फिर थर्ड वाले लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। तो काउंट करो बच्चे लोग, आपको मिलेगा यहाँ पे 19। सो अब क्या हो रहा है यहाँ पे चलो 2 8 8 1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने शेल बने, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, तो टोटल यहाँ पे शेल कितने मिले आपको 4। तो इसका पीरियड कितना होगा 4। यानी बोलने का मतलब क्या है, पीरियड बताना एकदम आसान है, मतलब जितने इसके पास शेल है उतना ही उसका क्या रहेगा पीरियड। अब अच्छा लोग बात करेंगे ग्रुप के बारे में। ये ग्रुप थोड़ा ट्विस्ट है तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्रुप के लिए हम लोग को पहले 2 चीज़ याद करनी है। एक तो ये, अगर मैं एस की बात करता हूँ तो आपके मन में आ जाना चाहिए फटाक से ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और अगर मैं पी की बात करता हूँ आपके मन में फटाक से ये आंकड़े आना चाहिए 13 से लेकर 18। अब सीखते हैं ग्रुप किस तरह फाइंड करते हैं। तो इसका सबसे पहला स्टेप बच्चे लोग ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। आउटर मतलब सबसे बाहर वाला, मतलब अगर आप देखोगे एग्जांपल के हिसाब से तो सबसे बाहर अगर आप देख रहे हो कार्बन का, तो पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 4 है, मतलब कार्बन के हिसाब से ये इसका बाहर वाला हुआ। गेटिंग द पॉइंट। फिर लिथियम के हिसाब से ये 1 इसका बाहर वाला हुआ, सोडियम के हिसाब से ये 1 इसका बाहर वाला हुआ, और पोटेशियम के हिसाब से ये 1 इसका बाहर वाला हुआ। आप देखने की कोशिश करें बच्चे लोग कि इसका बाहर है 4, इसका 1, इसका 1, इसका 1। अब समझते हैं इसका हम लोग किस तरह ग्रुप फाइंड करेंगे। तो बच्चे लोग आउटर मोस्ट में अगर 1 या 2 मिलता है तो समझ जाना वो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में आएगा। आई रिपीट अगेन, अगर आपको आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आखिरी वाले में 1 या 2 आंसर आता है, दैट मीन्स वो बिलोंग करेगा एस ब्लॉक को, और उसका ग्रुप नंबर या तो 1 होगा या तो 2 होगा। जैसा इसके केस में देखो इसका आंसर कितना है 1, मतलब लिथियम के हिसाब से इसका ग्रुप नंबर क्या है 1 है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ना तो ग्रुप 1 में आपको लिथियम दिखाई देगा, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फिर सोडियम का देखो लास्ट नंबर इसका कितना आ रहा है 1 पे, तो मतलब ये भी ग्रुप 1 को ही बिलोंग कर रहा है। इसको भी देखो स्क्रीन पे एकदम लिथियम के नीचे दिया हुआ है। पोटेशियम को देखो इसका भी 1 पे आया, मतलब पोटेशियम भी आपको कहाँ मिलेगा, ग्रुप नंबर 1 में मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप सॉल्व करते जाओगे आपको प्रैक्टिस होता जाएगा। अब आते हैं कार्बन पे। कार्बन का देखो पहले वाले में 2 है, सेकंड वाले में 4 है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी क्या, देखो एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर इसका 1 या 2 आता है तो मतलब ग्रुप 1 या तो ग्रुप 2 में रहेगा। बट अभी हमारा कहाँ चला गया, 4 आ गया, मतलब यहाँ पे 2 का एडिशन हुआ। मतलब अगर देखो मेरे पास कितना है 4 है, और हमने ये क्या बोला था कि अगर 1 या 2 आता है तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 2 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। मतलब अभी मेरे पास ज़्यादा है तो कितना यहाँ पे 2 से 2 ज़्यादा है, दैट मीन्स 1 और 2। तो 2 के हिसाब से मतलब मेरा जो कार्बन आता बच्चे लोग वो आएगा ग्रुप नंबर 14 में, जैसा कि आप अभी देखो टेबल पे देख रहे हो कार्बन मेरा ग्रुप 14 में आया। बच्चे लोग इसी तरह आप सब एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो आराम से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको आता ही बच्चे लोग, इसी तरह आप आराम से हर एलिमेंट्स का ग्रुप और पीरियड फाइंड कर सकते हो, स्पेशली एस और पी ब्लॉक का। जैसे मान लो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और लास्ट एग्जांपल लेता हूँ बच्चे लोग, ऑक्सीजन है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करूँ तो आपको देखने मिलेगा पहले वाले में 2 और सेकंड वाले में 6, मतलब इसका पीरियड कितना हुआ, देखो 2 यहाँ पे तो उसका पीरियड बन जाएगा 2। गेटिंग द पॉइंट। अब यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको मतलब अभी हम क्या देखेंगे इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, तो मालूम में पड़ा 2 1 2 के लिए था, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना आया 4 आया, तो 4 हम उसका ऐड करेंगे, यानी 1 2 3 4, मतलब इस हिसाब से डेटा के हिसाब से कहाँ पे आ रहा है 16 पे, यानी इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, दिस ऑक्सीजन बिलोंग टू ग्रुप 16, जैसा कि अभी आप टेबल पे देख सकते हो। ठीक है, टेबल पे देखो ग्रुप 16 पे दिया हुआ है। तो मैं बच्चों लोग इस तरह आप सभी एलिमेंट्स का मतलब स्पेशली एस और पी वाले एलिमेंट्स का इस तरह पीरियड और ग्रुप फाइंड कर सकते हो। तो बच्चे लोग देखते रहो, सीखते रहो, कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बच्चे लोग इसे देखते रहो, सीखते रहो और एंजॉय करो। बाय।